इसमें वो सीन नहीं है। इसमें तो भैया ये जो ठंडे दिमाग वाला बंदा है ना, वही इस गाड़ी को चला सकता है। अपने आप से आराम से कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर मेरे को हायर अथॉरिटीज़ में जाना पड़ेगा ये बात करने के लिए कि ये मेरे को सजेस्ट करे कि आप बाहर से कराओ। वैसे मैं आपको बताऊँ तो मैं प्रेफर नहीं कर रहा था सनरूफ। तो टाटा का मैंने इतना सुन रखा था तो मैंने कहा एक बार मैं जाके एक्सपीरियंस कर लेता। तो भाई टाटा ने अपनी ऑल्ट्रोज को लॉन्च करा था 2020 में। आज 2025 आ गया। तो आज हम यही जानेंगे इसके ओनर से कि 2025 में भी ऑल्ट्रोज वर्थ है या नहीं। तो आइए सुमित जी। हेलो, वेलकम टू इंडियन कार्स। क्यों? सुमित जी, ऑल्ट्रोज क्यों लिया आपने? ऑल्ट्रोज यार मुझे कॉम्पैक्ट की गाड़ी चाहिए थी, हैचबैक ही चाहिए थी और मुझे टॉप मॉडल ही चाहिए था। तो मुझे 5 स्टार रेटिंग में मेरे को एक यही गाड़ी मिली तो इसलिए मैंने इसको फाइनल किया। कॉम्पैक्ट एसयूवी वगैरह नहीं देखी आपने? मैंने देखी थी बट थोड़ा बजट ऊपर जा रहा था। तो अच्छा, आपको टॉप और मॉडल चाहिए था। हाँ, मैंने ब्रेजा देखी थी और हम्म। उसके अंदर क्या है कि उसमें टॉप से एक मॉडल ऊपर ही मिल रहा था, तो दैट इज़ वाई मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें सारे फीचर्स मिल रहे थे जो ब्रेजा में काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग थे। अच्छा, तो ये इसलिए कौन सा मैं मॉडल है आपका? ये मेरा XZ A+ है, ऑटोमेटिक DCA। अच्छा, टॉप मॉडल है। हाँ, DC। तो ये आपने कब लिया था? ये मैंने लास्ट ईयर लिया है अप्रैल में। हम्म। और मुझे जल्दी मिल गई थी ये गाड़ी, काफ़ी हाँ। जल्दी मिल गई थी। तो टू बी प्रिसाइज मुझे ये 18 घंटे में गाड़ी मिल गई थी। अच्छा, मैंने बुकिंग के शाम बाद। को ही कॉल की थी उनको, जो मेरे कुछ जान पहचान के हैं टाटा में, हम्म। तो वो सीनियर पोस्ट पे हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर हो सकता है पॉसिबल तो मुझे कल परसों में दिला दो, तो उन्होंने मुझे दिला दी थी। तो टाटा का डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? डिलीवरी क्या, मेरे घर पे गाड़ी आ गई थी यार। अच्छा, आप शोरूम में नहीं मैं गए? शोरूम पे भी नहीं गया, उन्होंने बस मेरे से ये पूछा कि आपके पास पैसे पूरे हैं, तो मैंने कहा हाँ पूरे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे पास गाड़ी कल अगले दिन ही भिजवा दी थी। अब इसके इंजन पे आते हैं। जैसे इसका इंजन 3 सिलेंडर है, हाँ, तो गाड़ी के अंदर कुछ वाइब्रेशन या कुछ नॉइस वगैरह फील होती है आपको? नॉइस है, हल्की सी वाइब्रेशन नहीं है, वैसे गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। और जो इसका डीसी है उसका रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका। इसका एक टर्बो इंजन भी आता है, वो देखा था आपने? नहीं, टर्बो मैंने नहीं। आपने कितने किलोमीटर ड्राइव कर ली? अभी तक मैंने इसको 8,000 किलोमीटर ड्राइव कर ली है। तो अभी सर्विस हुई है इसकी? हाँ, इसकी 2 फ्री सर्विस हो चुकी है। अच्छा। और सर्विस में अभी तक मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं आया है। एक थोड़ा सा माइल्ड सा इशू है, वो अभी ऑनगोइंग है, तो मेरी बात चल रही है टाटा में, तो मैं पॉसिबली वो सॉल्व हो जाएगा। क्या इशू है वो? वो हेडलाइट पे ना, आप देखोगे जब लाइट जलती है ना, उसके अंदर ये शेडोज आती हैं थोड़ी सी। अच्छा। ये फर्स्ट वॉशिंग के बाद ये प्रॉब्लम आ गई थी ये। तो वो क्या कह रहे हैं, हेडलाइट चेंज करनी पड़ेगी? हेडलाइट वो अभी मेरे को बोल रहे हैं कि पहले तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि बाहर से खुलवा के बफिंग होती है, हाँ हाँ हाँ। बफिंग करा के ये ठीक हो जाएगी, बट क्योंकि ये गाड़ी मेरी वारंटी में है अभी, तो मैं बाहर से तो हाथ लगवाऊंगा नहीं किसी का भी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि भाई मैं इन्हीं से ही, अगर रिप्लेसमेंट होगा तो रिप्लेसमेंट कराऊंगा, अगर ये ऐसे ही फिक्स कर देंगे तो ऐसे ही, मेरे को तो फिक्स होने से मतलब है। वो शोरूम वाले खुद ही कह रहे हैं कि बाहर से करवा लो, हम नहीं हाँ, कर रहे। शोरूम वालों ने मुझे खुद भी बोला, तो फिर मैंने किसी से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ड्रॉप एन ईमेल टू द कस्टमर सर्विस। मैंने जैसे ही ईमेल ड्रॉप किया तो उन्होंने तुरंत मेरे को रिप्लाई किया, कॉल बैक भी किया और बोला कि हम लोग तुम्हारे इशू पे काम कर रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया इस बात को, आपने जो इशू रेज करा था? 1 वीक हो गया। उसके बाद कुछ अभी 1 वीक रिस्पॉन्स के आया? बाद मैं 2 फॉलोअप ले चुका हूँ उनसे अभी तक, एवरी 3 डेज के गैप पे। हम्म। बट अभी तक मेरे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अभी जो दो सर्विस हुई है उस पे एक्सपीरियंस कैसा था आपका टाटा के साथ? वो आप गए थे या कैसा था? हाँ, मैं पर्सनली खुद गया था, हम्म। फिजिकली गया था वहाँ पे सेंटर पे। हाँ मैं हाँ। एक्चुअली पहले मैं सोच रहा था कि गाड़ी उनको बुला लूँ और वो पिकअप करके गाड़ी कर लेंगे। अच्छा। और मैं एक बारी, मैं देखो हुंडई यूज़र भी रह चुका हूँ, मैं मारुति यूज़र भी रह चुका हूँ, तो उनके साथ मुझे कभी ये सर्विसेज में ना प्रॉब्लम नहीं आई। तो टाटा का मैंने इतना सुन रखा था तो मैंने कहा एक बार मैं जाके एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो ऐसा, क्योंकि फर्स्ट सर्विस थी, कुछ मेजर था नहीं, कुछ उन्होंने पे बस नहीं चेक होगा, किया, हाँ। गाड़ी ऊपर चढ़ाई, नट बोल्ट चेक करे, टाइट करे, और इंजन ऑयल चेक किया, सब कुछ ओके था। तो उस पर तो एयर बिल फिल्टर भी क्लीन जीरो आया करके, होगा। हाँ उस टाइम बिल ज़ीरो आया था। अभी जो मेरी लास्ट वीक की सर्विस हुई है ना, उसके अंदर इन्होंने मेरा 700 रुपीज़ का बिल बनाया, जिसमें इंजन ऑयल का टॉपअप हुआ है। जो मेजरमेंट लेते हैं ये लोग, उस मेजरमेंट में करीब उनका जो लेवल होता है उससे थोड़ा नीचे था। तो जब उन्होंने मेजर किया तो उसमें 800 ml जो था ना वो शॉर्ट था। वैसे चेंज कितने पे होते हैं इंजन ऑयल इसका? इसका होता है 15,000 पे। अच्छा, थर्ड सर्विस पे वो थर्ड पूरा सर्विस पे चेंज चेंज होगा। होगा। और 3 सर्विस फ्री मिली थी आपको? 3 सर्विस फ्री है मेरी इसमें, 2 मैं अवेल कर चुका हूँ, एक मेरी पेंडिंग है अभी। अच्छा। और हम्म। जैसे ड्राइव रिव्यू की बात करें तो हम्म। आपने इसकी टॉप स्पीड कितनी चलाई है अभी? या टॉप स्पीड मैंने इसकी 130 140 के बीच में। तो स्टेबिलिटी वाइज कैसा रिस्पॉन्स था? स्टेबिलिटी बहुत नाइस है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है इसकी। आप ये फील नहीं करोगे कि गाड़ी उड़ जाएगी। जैसे कई बार होता है कि गाड़ी जब हाई स्पीड में चल रही है तो थोड़ा शेक करती है हम्म। और ऐसा लगता है कि जंप कर रही है गाड़ी, लेकिन इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होता है। गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलती है, बिल्कुल मस्त चलती है। और आपको ना कॉन्फिडेंस आता है कि भैया और स्पीड भी हम चाहे तो तेज कर सकते हैं, इसको कुछ होगा नहीं।
और इंजन में से कैसे, ज्यादा स्पीड पे कुछ लग रहा था कि इंजन पे लोड जा रहा है इस तरीके से कुछ? ना बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली क्या है कि इसका इंजन जो है ना 1.2 लीटर तो है, लेकिन 3 सिलेंडर है। इसकी सिर्फ पिकअप के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, इनिशियल पिकअप में। इनिशियल पिकअप पे प्रॉब्लम होती है। अब क्योंकि ये ऑटोमेटिक भी है, इसमें वो जब फर्स्ट गियर लगाओ तो एकदम से गाड़ी पिकअप मारती है दूसरी। इसमें वो सीन नहीं है। इसमें तो भैया ये जो ठंडे दिमाग वाला बंदा है ना, वही इस गाड़ी को चला सकता है। अच्छा। इसमें क्या है कि एक बारी तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। गाड़ी एक बार उड़ जाती है ना 2000 आरपीएम के ऊपर, तो ये ऐसे भागती है, फर्स्ट क्लास भागती है। अच्छा, जो तो इसका जो ऑटोमेटिक है उसका आपने बताया था कि कोई लैग वगैरह फील होता है, जैसे अगर आप इंस्टेंट पिकअप चाहें तो उसमें ना ऐसा होता है, इसमें गियर सिर्फ चेंज फील सिर्फ होता है? इनिशियल फर्स्ट गियर सेकंड गियर जब चेंज होता है, हम्म। हल्का सा लैग फील होता है। उसके बाद तो ये बहुत स्पीड में चलती है, पता भी नहीं चलता इसका। ठीक है, और सस्पेंशन वाइज आपको सब सही लगा? सस्पेंशन बहुत बढ़िया है इसकी। जैसे स्टिफ बताते हैं कई लोग कि स्टिफ है लोअर नहीं स्पीड्स पे। ना, बिल्कुल अच्छे हैं इसके। अच्छा, आपको फील भी नहीं शॉक कुछ? एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करता है ये। तो एक बार इंटीरियर और देख लेते हैं, आ हाँ जाइए। बिल्कुल। इंटीरियर कैसा लगा आपको इसका? इंटीरियर इसका काफ़ी प्रीमियम है, हम्म और मुझे इसमें कोई इशू नहीं लगता। बट हाँ, थोड़ा सा है जगह जगह पे जहाँ पे इसको इम्प्रूव करना चाहिए टाटा को। हम्म जैसे कि इसका जो ये लॉक है ना, इसका हम्म। लॉक ये काफ़ी टाइम ना, ये सक्सेस रेट इसका अच्छा नहीं है। कभी बंद होता है, कभी नहीं बंद होता है। अच्छा, झटके वगैरह में खुल तो नहीं जाता? झटके में खुलता नहीं है ये। अच्छा, बंद नहीं होता। बट कभी कभार ये बंद नहीं होता। जैसे इसको हमने पुश किया तो ये वापस नीचे आ जाता है। तो अच्छा एक ये अच्छा। इशू मैंने इसमें ऑब्जर्व करा है। और कुछ फिट एंड फिनिश में आपको इशू फील हुआ? नहीं, और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है जैसे इसमें। पैनल गैप्स वगैरह में भी कहते हैं अनइवन रहता है टाटा का हाँ काफी। थोड़ा सा है, जैसे अगर आप गैप्स देखोगे ना ये है, बट इसमें मुझे हम्म कोई इशू नहीं फील होता। क्योंकि हम्म। मुझे लगता है कि ये शायद डिज़ाइन पैटर्न नहीं है, तो मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देता। अच्छा, ये स्टीरियो है, ये लैग करता है इसका? बहुत लोग बोलते हैं लैग करता हाँ है। ये थोड़ा बहुत लैग करता है। हम्म। और इसमें ना बाकी जब कनेक्टिविटी है ना, थोड़ी सी स्लो भी है इसमें कनेक्टिविटी। जैसे एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी है, वो थोड़ा सा 3-4 सेकंड लगते हैं उसको डायग्नोज होने में, कि अच्छा जब वो स्टार्ट होने वाला होता है ना। अच्छा, स्टार्ट होने के बाद कुछ लैग फील होता है एंड्रॉइड हाँ ऑटो में, होता उसके है। बाद भी लैग है? हाँ बिल्कुल भी है। इसमें जैसे अगर आप इस पे करोगे, हम्म देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा। आजकल तो टाटा ने चेंज कर दिया, खैर ये हाँ स्टीरियो भाई, इसकी आजकल के नई टाटा में। स्क्रीन आ गई है हाँ, इसमें, नई 10 इंच स्क्रीन आ गई। 10 इंच की और स्क्रीन आ स्टीयरिंग गई भी इसमें। चेंज कर दिया, इस वाले हाँ स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा है इसका। स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा है इसमें। ये अपना अच्छा, बेल्ट एडजस्टेबल वाला है, है? लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें। अच्छा, आपकी टॉप मॉडल में इनको देना चाहिए था। और सीट आपकी हाइट एडजस्टेबल है? हाइट एडजस्टेबल है सीट इसके अंदर। और मैक्सिमम आपने इसको कितना ड्राइव करा था एक स्ट्रेच में? एक स्ट्रेच में मैंने इसको 350 किलोमीटर करा है। तो सीट्स का कंफर्ट कैसा बहुत था? अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है सीट्स, पता भी नहीं चलता है। अब और जैसे ये इंजन है, थोड़ा सा वो है लो पावर, कहते हैं कि इसमें पावर की थोड़ी सी कमी है। अब जैसे 5 बंदे गाड़ी में बैठे हैं, हम्म, तो अब आपको कुछ फील होता है कि नहीं पावर थोड़ी सी और होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होता। इंजन हम्म। बहुत अच्छा है इसका। हाई स्पीड में तो आपको लगेगा कि ये जैसे उड़ रही है, अच्छा। गोली की तरह उड़ रही है ये। हम्म। बस थोड़ा सा इनिशियल पिकअप में इसमें, मैंने जैसे बताया ना आपको, कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इनिशियल पिकअप में। उसके बाद बट तो जैसे ही ये थोड़ा सा स्पीड अप होती है ना गाड़ी, हम्म। ये एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेती है अपनी। और अच्छा तो वो बिल्कुल कंसिस्टेंट स्पीड में चलती है। और मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ये इसमें अंडर पावर्ड है। अच्छा, ऐसा आपको फील ऐसा नहीं फील हुआ? नहीं हुआ और बिल्कुल भी एसी नहीं। का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? एसी बहुत अच्छा है यार, एसी इसका काफ़ी कूल है। फटाफट हम्म से कर दे। इसमें एक्सप्रेस कूलिंग का भी एक फीचर आता है, ये वाला। हम्म। अगर इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये क्या अच्छा होता अच्छा, है। वो एकदम से सारा हाँ कुछ विंडोज ओपन करके वो सारे, कर हाँ देता सब है? कुछ कर देता है वो। राइट। और ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी आपको? ऑडियो बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि ये हारमन के स्पीकर्स हैं इसके अंदर। तो तो कुछ अपग्रेड करवाने की नहीं है? ना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने एक्चुअली यही सोच के ही ली थी, कि टॉप मॉडल यही सोच के ली थी कि मैं भाई करोल बाग के धक्के नहीं खा सकता हूँ। मैं एक ही बार जब सब कुछ मेरे को लगाया चाहिए था, और वो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी इस गाड़ी ने। अब जैसे ये सनरूफ है, हाँ ये इन्होंने दे तो दी, बट काफी छोटी सी लग रही है, हाँ इसका ये कुछ है छोटी है यूज यार। आपका? वैसे मैं आपको बताऊं तो मैं प्रेफर नहीं कर रहा था सनरूफ। बट हम्म। इनके टॉप मॉडल में ये सनरूफ आ रही थी, तो अच्छा, मुझे मतलब आपका कुछ वैसे यूज नहीं है? मेरा कोई यूज़ नहीं था इसका, मेरे को मतलब नहीं चाहिए थी एक्चुअली में। बट हम्म। क्योंकि मुझे टॉप मॉडल चाहिए था, क्योंकि तो मुझे आ रही सारे थी। फीचर्स कवर करने थे, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्लूडेड। चलो आ रही है वो तो फिर अच्छी हाँ बात है। हाँ उल्टा जी। अगर देखा जाए, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या लगा आपको? पॉजिटिव, इसकी गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हम्म। और कंफर्ट बहुत अच्छा है ड्राइविंग का। और इस गाड़ी की एवरेज भी बहुत अच्छी है। एवरेज कितनी निकल जाती है आपकी? एवरेज ये 20 प्लस दे देती है मेरे को। 20 प्लस आपकी हाईवे प्लस सिटी दोनों बता रहे हैं? मिक्स मिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, 20 प्लस आपको पेट्रोल में हाँ, मिल रही है? और सिटी में ये 15-16 दे देती है आराम से। अच्छा, एवरेज बहुत अच्छी है। और कुछ नेगेटिव आपको लगा हो? नेगेटिव यार, सिर्फ मेरे को एक नेगेटिव लगता है इसका, जो इसका बैक प्रोफाइल है ना गाड़ी का। हम्म। ये बहुत मतलब डस्ट बहुत अट्रैक्ट करता है, ये इस पर बहुत जल्दी मिट्टी आ जाती है। अच्छा सिर्फ एक ये मेरे को नेगेटिव लगता है, बाकी नेगेटिव मेरे को उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। अच्छा। बाकी सब कुछ अच्छा है। ओवरऑल कुछ इशू आया हो आपको अब तक गाड़ी में?
ओवरऑल इशू बस एक हेडलाइट का इशू है जो अभी ऑनगोइंग है, वो मैं होप कर रहा हूँ कि जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, मुझे एस्केलेट ना करना पड़े इशू को, अपने आप से आराम से कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर मेरे को हायर अथॉरिटीज़ में जाना पड़ेगा ये बात करने के लिए कि ये मेरे को सजेस्ट करे कि आप बाहर से कराओ, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, कि भाई जब मेरी गाड़ी वारंटी में तो मैं बाहर से क्यों कराऊँ। अब जैसे अगर आज की डेट में आपको 11 लाख का बजट दिया जाए और आपका जो स्पेस वाली चीज़ है कि स्पेस कम है घर के पास, तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे 11-12 लाख के बजट में? तो मैं नेक्सॉन पे जाना चाहूँगा। नेक्सॉन पे टाटा भी हाँ, रहोगे आप टाटा मतलब? पे ही जाऊँगा, फिर भी टाटा पे ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मैं मारुति गाड़ी भी चला चुका हूँ और hyundai भी चला चुका हूँ। जो जो मतलब आपको सेफ्टी टाटा की गाड़ी में फ़ील होती है ना, वो आपको मारुति hyundai में फ़ील कभी भी नहीं होगी। hyundai में टेक्निकल एरर्स बहुत आते थे, मारुति की मेरे को बहुत बेसिक सर्विस लगती है, बहुत बेसिक सर्विसेज लगती है, तो मैं दोबारा मारुति में तो कभी भी नहीं जाऊँगा। और रही बात hyundai की, hyundai में भी जो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग्स होते हैं ना, इसमें बहुत जल्दी प्रॉब्लम आती है और वो फिक्स करने के लिए अराउंड 4 to 5,000 हमेशा आपको खर्च करने कौन पड़ेंगे। सी गाड़ी थी आपके पास मेरे Hyundai की? पास hyundai की i10 मैग्ना थी। अच्छा, तो उसमें आपको बहुत मेरे मतलब को कम से कम ही मैंने 7 से 8 बार वो ठीक कराई है गाड़ी। कितने टाइम रखा था आपने उसको? मैंने उसको 12 साल रखा था गाड़ी को। अच्छा, उसके मतलब आपको काफ़ी इश्यूज़ आ गए थे। हाँ, ठीक है, अगर आपको मैं इसको रेट करने को कहूँ आउट ऑफ 10 तो कितना रेट करोगे आप? इसको मैं 9 ही करूँगा अभी तो, क्योंकि हुँ। 1 मैं इसको सर्विस के लिए डिडक्ट करूँगा और जो ये लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं इशू को फिक्स करने के लिए और रादर देन हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप इधर से करा लो, उधर से करा लो, इनको ओनरशिप लेनी चाहिए और इश्यूज़ को हमारे देख के उसको रिज़ॉल्व करना चाहिए। चलो, ओके, थैंक यू जी। थैंक यू।